नेक्स्ट सीन में दूही ये पूछती है कि क्या तुम बचपन से ही डेविल थे या फिर कुछ और। तो गोवन उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए बोलता है कि मैं भी 200 साल पहले तुम लोगों की तरह एक मामूली इंसान ही था, लेकिन उस टाइम पर भी मैं तुम सब की तरह एकदम कम दिमाग का नहीं था और मैं बहुत होशियार था, और इसलिए गॉड ने मुझे नर्क की जिम्मेदारी संभालने के लिए चुना। दोही तो उसकी बातें सुनकर मन ही मन में मुस्कुरा रही होती है और उसके बाद वो मैडम जो से मिलने के लिए जाती है, जो कि अपने फेवरेट ग्रीन हाउस में बैठी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो उन्हें देखती है तो वो वहाँ पे मर चुकी होती है। दोही उन्हें पकड़कर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और गोवन को बोलती है कि मैं तुम्हारे हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मेरी मैडम जो को बचा लो। लेकिन गोवन उसे कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इंसानों को बचा सकता है जिनके अंदर जान बची हो, जो पहले से ही मर चुके हो वो उन्हें नहीं बचा सकता। सीन शिफ्ट होता है और मैडम जो के फ्यूनरल को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे और उनके तीनों बच्चे भी अपने नकली आंसू बहा रहे होते हैं। सुओन भी फिर सबके सामने दोही को ताना मारते हुए बोलती है कि अब तो मॉम भी मर चुकी है, तो अब तुम्हारी साइड कौन लेगा। और इसी टाइम पर सुओन के दो बच्चे बॉटल्स को फोड़कर यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ पे सारे लोग हंसने लग जाते हैं। दोही को तो ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि मैडम जो के यहाँ पर मरने का किसी को भी कोई भी दुख नहीं है, बल्कि उनके लिए तो एक पार्टी ही है, क्योंकि यहाँ पर तो सब सिर्फ बिजनेस की ही बातें कर रहे थे और गोवन भी ये सब कुछ देख रहा होता है। खूनी भी वहीं पर था जिसने दोही के ऊपर नज़र रखी हुई थी और सिक्योरिटी की ड्रेस पहनकर सीधा घर में घुसकर सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है। दोही भी जब मैडम जो के फेवरेट ग्रीन हाउस में जाकर उनके साथ बिताए हुए यादगार पलों को याद कर रही होती है, तो वहाँ पर मैडम जो का पोता यानी कि मियोंग पहुँच जाता है, जो कि सिगरेट पी रहा होता है। दोही उसे ऐसा करने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन वो तो उल्टा ही उसे बोलता है कि वैसे भी तो अब ग्रैंडमा मर चुकी है और उनका सब कुछ तो अब मेरा ही होने वाला है। गुस्से में आकर जैसे ही दोही उसकी सिगरेट नीचे फेंकती है तो वो उसके साथ बदतमीजी से बात करने लग जाता है। गोवन वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो लड़का तो उसे भी नहीं छोड़ता और उसे भी सड़क छाप बोल देता है। और ये सब बोलकर जैसे ही मियोंग वहाँ से जाने लगता है तो गोवन दोही का हाथ पकड़कर मियोंग को मजा चखाता है, जिसे देखकर दोही के फेस पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग साथ में होते हैं और जैसे ही दोही को पुलिसमैन से ये पता चलता है कि मैडम जो ने जो मेडिसिन ली थी उसमें ड्रग पाया गया है, लेकिन उन्हें तो उस मेडिसिन से ही एलर्जी थी, यानी कि ये कोई मामूली सा हार्ट अटैक नहीं बल्कि ये एक मर्डर था। सच जानने से ज़्यादा मैडम जो के बच्चों को उनके शेयर्स की चिंता थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहे थे, और अगर अब ये न्यूज़ भी बाहर आ गई तो शेयर्स तो और भी ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। इसलिए वो लोग इस केस को सिंपल सी मौत बताने का फैसला करते हैं। लेकिन दोही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सबके सामने जाकर बोलने लग जाती है कि मैडम जो की मौत कोई हादसा नहीं था बल्कि कुछ और ही था। बात को अपने हाथों से जाता देखकर नौसुख वकील को ये सोचकर मैडम जो की विल पढ़ने के लिए बोल देता है कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपनी कंपनी यानी कि मेरे ग्रुप ये सब सिर्फ नौसुख के नाम पे ही किया होगा, क्योंकि आखिरकार वो उनका बड़ा बेटा जो है। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो गया था, क्योंकि मैडम जो ने सब कुछ नौसुख के नहीं बल्कि दोही के नाम पर लिख दिया था। और ये देखकर तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ में उनकी ये भी शर्त थी कि प्रॉपर्टी अगर दोही को चाहिए तो उसके लिए उसे 1 साल के अंदर ही शादी करनी पड़ेगी, वरना सारी की सारी प्रॉपर्टी चैरिटी को चली जाएगी। ये सब कुछ सुनते ही सब लोग तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके थे और सुवॉन तो दोही को मारने के लिए जाती है, लेकिन वो लोग उसे संभाल लेते हैं। दोही भी बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उसे आगे क्या करना है और वो मैडम जो की फ़ोटो को देखकर बोलती है कि मैं आपकी मौत का सच पता लगा कर ही रहूँगी, भले ही मुझे उसके लिए इस डीमन से ही क्यों ना हाथ मिलाना पड़ जाए। ये बोलते हुए वो सीधा गोवन के पास पहुँच जाती है और मैडम जो की दी हुई रिंग को निकाल कर सबके सामने उससे शादी के लिए प्रपोज करती है। और वहाँ गोवन के साथ साथ सब लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो अपना डेविल साफ साफ मना कर देता है शादी करने से, जिससे कि दोही को तो काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस भी फील करने लगती है। वहाँ से वो जाने लगती है तो गोवन उसके पीछे जाता है, तो वो उसे रोकते हुए कहती है कि अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। गोवन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड जो हूँ और मैं हमेशा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा ही अलग अलग रखना चाहता हूँ। और ये बोलकर वो एक अजीब सी स्माइल देता है। वहीं दूसरी तरफ सुवॉन के दोनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं और एक बोतल को लेकर भाग रहे होते हैं, और जैसे ही किसी के आने की आवाज़ सुनते ही वो जल्दी से टेबल के नीचे जल्दी से छुप जाते हैं, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम सुवॉन, नोसुक
और उसकी वाइफ पहुंचे हुए थे और वो तीनों के तीनों ही दोही से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो ऐसे ही किसी को भी शादी के लिए कैसे प्रपोज कर सकती है। सुओन तो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और साथ ही बोल रही थी कि मॉम ऐसे कैसे अपने सगे बच्चों को छोड़कर एक अनाथ के नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर सकते हैं, और बोलती है कि क्यों ना हम सबको बोल दे कि मॉम की मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी और इसलिए उन्होंने दूही के नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर दी। तो नोसुक बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मॉम ने अपनी विल बीमार होने से पहले ही लिखवा दी थी। फ्लैशबैक से फिर हमें ये पता चलता है कि एक बार नौसुक के हाथ कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया था और वो मैडम जो से यानी कि अपनी मॉम से हेल्प मांग रहा था, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर तुमने गलती की है तो फिर उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। और यही सब बातें सोचकर वो बोलता है कि जैसा मॉम ने कहा है वैसा ही होगा। लेकिन दोस्तों उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा था जो कि शायद आगे जाके काफ़ी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि उसकी बहन और उसकी वाइफ भी उसे बहुत ज़्यादा भड़काते हुए कह रही थी कि देखो तुम्हारी मॉम ने दोबारा से तुम्हें ऐसे ही अकेला छोड़ दिया। और उसी टाइम पर सुओन अपने बच्चों को देख लेती है और ज़ोर से चिल्लाती है और गुस्से से उनके पीछे भागने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ गोवन और दोही जब वहां से जा रहे होते हैं तो दोही इस बार पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी और ये बात गोवन को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी। और यहाँ दोही गोवन से बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने ऐसे ही तुम्हारा नाम ले लिया था, तो इसका कोई गलत मतलब मत समझना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी तुम्हें लेकर। लेकिन यहाँ पर गोवन बोलता है कि मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है। ये सुनते ही दूही को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो चुपचाप ही बैठ जाती है। गाड़ी से उतरते टाइम वो मैडम जो का एक लेटर गाड़ी में ही भूल जाती है, जिसे लौटाने के लिए जैसे ही डेविल उसके घर के दरवाजे पर जाता है तो वहाँ पर दोही की बहुत सारी आवाज़ें सुनता है, जिसमें दोही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोल रही थी कि आखिरकार वो मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकता है। एक बार अगर वो मेरे सामने ही आ गया ना तो मैं उसे हाथियों को मारने वाली गोली से ही उड़ा दूंगी। और ऐसे ही बहुत सारी बातें बोल रही होती है। ये सारी ही बातें गोवन बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है और सोचता है कि शायद अभी दोही के पास जाना ठीक नहीं रहेगा और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद सीयू भी वहाँ पर दोही से मिलने के लिए पहुँचता है तो दोही उसे बोलती है कि मुझे हर हाल में गुनहगार को पकड़ना ही होगा और सारे सबूत भी जमा करने होंगे। सीयू बोलता है कि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही कि उस बॉडीगार्ड से तुम सिर्फ एक ही बार मिली हो और तुमने उसे प्रपोज भी कर दिया शादी के लिए। तो दोही उसे फिर समझाते हुए कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और मुझे उससे प्यार भी नहीं है, बल्कि उसने तो मेरी हमेशा ही हर मुसीबत में हेल्प की है। वही दूसरी तरफ हम गोवन को देखते हैं जो कि सीधा अपने ऑफिस में पहुंचा हुआ होता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसका आज का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। साथ ही वो मिस्टर पार्क को दोही के प्रपोजल के बारे में बता देता है कि उसने उसे प्रपोज किया है। मिस्टर पार्क तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमेशा स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसा ही होता है, और साथ ही उसको बॉडीगार्ड मूवी के बारे में भी उसको स्टोरी सुनाने लग जाते हैं कि स्टार्टिंग में सब कुछ ऐसा ही होता है। पहले सब लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं लेकिन उसके बाद वही नफरत प्यार में बदल जाती है। ये सुनकर तो गोवन मिस्टर पार्क की बातों से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इसलिए वो तो उन्हें उल्टा मारने ही लग जाता है। दूसरी तरफ सीयू भी दोही से बोलता है कि वो दोही के साथ में रुकेगा क्योंकि उसे उसकी चिंता हो रही है, लेकिन दोही उसे बोलती है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ और तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।